हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रेप पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AWES एग्जाम के बारे में। सबसे पहले हमें AWES की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के जो स्कूल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, APS बोलते हैं, मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल बोलते हैं, उनके एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो वो एग्जाम क्या है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, OST बोलते हो। ठीक है, ये जो OST एग्जाम है ना, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये हर साल आता है। ठीक है, अक्टूबर में इसके फॉर्म फिल होते हैं और नवंबर में इसका एग्जाम हो जाता है। विद इन 1 मंथ आपका क्या है, रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है, जिसके लिए आप क्या है, किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में कोई रेगुलर वैकेंसी निकलती है, चाहे आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस निकलती है, तो आप वहां पर क्या है, अपना रिज्यूम डाल सकते हो, परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आर्मी पब्लिक स्कूल्स में आपको गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको 4 स्टेजेस से क्या करना पड़ता है, पास आउट करना पड़ता है। फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, OST कार्ड होना चाहिए। सेकंड आपका वहां पर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है, और थर्ड आपके क्या है, डेमो ली जाती है। ठीक है, टीचिंग स्किल देखी जाती है। और लास्ट में फोर्थ आपका क्या है, एक कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, आपको वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए, आपको PPT बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर का भी आपका स्किल देखा जाता है। ठीक है, तो आपको 4 स्टेजेस को क्या करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है। अगर आप इन चारों को क्या है, पास आउट हो जाते हो, तो आपकी जो APS स्कूल है उसमें जो जॉब है वो कंफर्म हो जाती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको OST क्लियर करना होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना होगा। सेकंड स्टेप आपके पास क्या रहता है, इंटरव्यू। थर्ड आपकी क्या होती है, डेमो होती है। फोर्थ क्या होता है आपका, ये डिपेंड करता है स्कूल पर, आप किस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जिस स्कूल में भी आप अप्लाई कर रहे हो सकता है वो 30 मिनट का आपका कंप्यूटर में, जैसे कि कोई एक्सेल में कोई शीट बनाकर देख लें, आपको कोई PPT बनाने के लिए बोल दें। ठीक है, वर्ड में कुछ टाइप करने के लिए बोल दें। ठीक है, तो ये थे आपके 4 स्टेजेस। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की, जिसको हम क्या बोलते हैं, OST बोलते हैं। इसके जो फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। 10 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं और 24 अक्टूबर इसकी क्या है, लास्ट डेट है। सबसे पहले आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी डेट आ चुकी है एग्जाम की, वो क्या है आपके पास 23 नवंबर और 24, मतलब आपका 23 नवंबर और 24 को एग्जाम हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये ऑनलाइन जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये आपके पास क्या है, रेगुलर और फिक्स्ड टर्म की जो आपकी वैकेंसीज निकलती है उसके लिए होता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको प्रोसीजर बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपको OST क्लियर करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको, अगर तो आपका CTET क्लियर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास CTET क्लियर नहीं है तब भी आप क्या है, OST के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। फिर आपके पास क्या आ जाती है, इंटरव्यू आ जाती है। ठीक है, इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। ठीक है, और आपके पास फिर क्या है, आपकी टीचिंग स्किल देखी जाएगी और कंप्यूटर स्किल देखी जाएगी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट आप देख सकते हो। उसके बाद जो OST कंडक्ट किया जाता है वो किस किस पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, TGT के लिए और PRT के लिए। ठीक है, इसमें आपका क्या है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी, अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, प्लस आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। ठीक है, ऐसे ही TGT में आपके पास बैचलर और BEd डिग्री होनी चाहिए। PRT के लिए आपके पास डिप्लोमा प्लस BEd, जहाँ आपके पास NTT जहाँ ETT का आपके पास क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सब आप देख लेना कि आपको क्या क्या, आप किस चीज का फॉर्म फिल कर रहे हो। तो आप तीनों के लिए भी फॉर्म डाल सकते हो, PGT के लिए भी, TGT के लिए भी और PRT के लिए भी। तो नेक्स्ट CTET आपका पास
अगर है सर्टिफिकेट तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तब भी आप क्या है फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एज के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, मतलब बिलो 40 से जो है फ्रेश वाले वो डाल सकते हैं। ठीक है, और ये मतलब कि जो आर्मी में जॉब करते हैं उनकी वाइफ्स, जहाँ उनका जो भी स्पाउस है वो फिल कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या रिजर्वेशन है वो सब दे रखा है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन बात कर लेते हैं, डेट आपको मैंने एग्जाम की बता दी है कि आपका 23 और 24 नवंबर को एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम सेंटर के बारे में भी लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात ये कर लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, आपका एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएसटी कंप्यूटर बेस्ड आपका ये पेपर होने वाला है। तो 200 मार्क्स का आपका क्या है पेपर रहने वाला है। ठीक है, और 200 मार्क्स में 200 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर क्या है नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, मतलब 1/4 मार्क्स आपका क्या है रॉन्ग क्वेश्चन टिक करने पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल में दे रखा है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ये एक बार आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो आपकी जो ये फॉर्म है 10 सितंबर से स्टार्ट हो गया, 25 अक्टूबर आपके पास क्या है लास्ट है, 12 नवंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और 23 और 24 को आपका नवंबर को क्या है एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप डिटेल में देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद आगे ये लिस्ट दे रखी है कि आर्मी पब्लिक स्कूल कौन कौन से और किस किस सिटी में है और किस किस स्टेट में है। तो ठीक है, ये दे रखे हैं आपके पास टोटल कितने हैं, 139 एपीएस स्कूल हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपके पास सब्जेक्ट है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। पीजीटी के ये सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ये टीजीटी के हैं, और ये क्या है पीआरटी के हैं। ठीक है जी, पीजीटी में आपके पास सभी सब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, 19 है। ऐसे ही टीजीटी के 8 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पीआरटी के 2 हैं, फिजिकल एजुकेशन विदाउट फिजिकल एजुकेशन, तो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एक बार अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी बन रही है। ठीक है, और नेक्स्ट ऐसे ही आप क्या है टीजीटी के लिए देख सकते हो, ऐसे ही आप क्या है पीजीटी के लिए देख सकते हो। टीजीटी में आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, टीजीटी के लिए भी ऐसा ही है। तो ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद मेन बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है रहने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 आपके क्या है, अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन टिक करते हो तो उसमें 1/4 आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं पीआरटी के लिए। ठीक है, टोटल आपको टाइम लिमिट कितना मिलने वाला है, 3 घंटे मिलने वाला है। और क्वेश्चन पेपर का टाइप कैसे रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, एमसीक्यू को कितने रहेंगे, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 200 रहेंगे, और 200 ही आपके पास क्या होंगे क्वेश्चन होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है और कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। सबसे पहले पीआरटी में सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपको क्या करना है, बेसिक जीके आने चाहिए, करंट अफेयर आना चाहिए। ठीक है, मतलब 5% यहाँ पर ये वेटेज रहने वाला है इसमें। ठीक है, 1 to 10 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर बनेंगे जीके और करंट अफेयर के। जो आपका करंट अफेयर होंगे वो नेशनल इंटरनेशनल हो सकते हैं, ग्लोबल हो सकते हैं, ये वेरी भी कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बी सेक्शन में आपको क्या पूछा जाएगा, आपका पेडागोजी पूछी जाएगी, करिकुलम पूछा जाएगा, एजुकेशन के साथ रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी है वो पूछी जाएंगी। मतलब यहाँ से आपके 11 to 30 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 1 to 10 आपका जीके वाले पोर्शन में बनेगा, और 11 to 30 आपका क्या बनेगा, सेक्शन बी में से बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का दे रखा है कि क्या क्या आने वाला है, आर टीई एनईपी, ठीक है, एनसीएफ, ठीक है, और लेटर्स एनसीएफ वो सब आना है। और सी सेक्शन में आपके क्या आने हैं, 85% आपका सी सेक्शन में से कवर होगा। ठीक है, जिसमें आपके क्या है 170 क्वेश्चन रहने वाले हैं।
ए पार्ट में से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। बी पार्ट में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। और सी पार्ट में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 170 क्वेश्चन। ए सेक्शन आपका जीके का है, बी सेक्शन में आपकी क्या है, पेडागोजी है प्लस एजुकेशन पॉलिसी है। सी सेक्शन आपके पास क्या है, आपका अपना सब्जेक्ट का है। पीआरटी में आपको साइंस पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। पीआरटी के लिए जो आपका सी सेक्शन है उसमें 170 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, 170 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपको क्या है 25% आपको साइंस पूछी जाएगी और 20% आपको एसएसटी पूछी जाएगी सोशल साइंस, और 20% आपको मैथ, और 10% आपको इंग्लिश, और 10% आपको क्या पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो ये सब आपका जो रहने वाला है, ये आपने क्या करना है, वन क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के सब आपने एनसीईआरटी को क्या करना है, कवर करना है यहाँ पर। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, तो ये था आपका पीआरटी का फॉर्मेट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास ब्लू प्रिंट दे रखा है हमें किसका, टीजीटी का। टीजीटी का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर भी आपके पास क्या है, आपको 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 आपके पास क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए आ जाता है, यहाँ पर आपको कितने हैं, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर और बेसिक जीके। बी सेक्शन सेम है, पीआरटी वाला 20 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपको पेडागोजी पूछी जाएगी, ठीक है, और एजुकेशन पॉलिसीज पूछी जाएगी। सी पार्ट की बात कर लेते हैं। सी पार्ट आपका क्या है, आपके पास 170 मार्क्स का रहने वाला है और 170 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपकी क्या है, बेसिक नॉलेज देखी जाएगी 6 to 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स में से, फिर आपकी मॉडरेट देखी जाएगी, फिर आपकी हाई लेवल थिंकिंग देखी जाएगी 9 से लेकर +2 की। ठीक है, और उसके आगे भी ये क्या है, ग्रेजुएशन लेवल तक जा सकता है। मतलब अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 सेक्शन में से पेपर बनेगा। सेक्शन ए में आपके पास क्या है, जीके का रहने वाला है। सेक्शन बी आपके पास क्या है, पेडागोजी और एजुकेशन पॉलिसी। और सेक्शन सी आपके पास क्या है, आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड है। मतलब सी सेक्शन में आप 6 क्लास से लेकर बीएससी बीए तक का आप क्या करोगे, सिलेबस को क्या करोगे, कवर करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेडागोजी में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, और जीके और करंट अफेयर से आपको क्या है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये था हमारा टीजीटी का पैटर्न। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट हम पीजीटी की पैटर्न की। पीजीटी के पैटर्न में भी सेम आपके पास क्या है, 3 घंटे मिलने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें भी आपके पास 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन आपका जीके और करंट अफेयर का है, इसमें आपको क्या है, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बी सेक्शन में आपको वही एजुकेशन पॉलिसी करनी है, आपने पेडागोजी करनी है। ठीक है, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। और सेक्शन सी आपका क्या रहने वाला है, आपके सब्जेक्ट का रहने वाला है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप पीजीटी फिजिक्स हो, पीजीटी आप हिंदी हो, पीजीटी आप इंग्लिश हो। ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट का रहने वाला है। यहाँ से आपको क्या है, 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 170 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन जो आपने सी तैयार करना है, ये आप 9 क्लास से स्टार्ट होकर अब आप जो भी आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, आप वहां तक इसको क्या करोगे, रीड आउट करोगे। मतलब 9th 10th 11 12 का भी करोगे, आपने बीए बीएससी जो कर रखा है उसका भी देखोगे, और साथ में आपने कौन सा मास्टर डिग्री कर रखा है अपने सब्जेक्ट का, उसमें से भी आप टॉपिक्स को क्या करोगे, कवर करोगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी का सिलेबस। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये आपके सेंटर दे रखे हैं कि कौन कौन से सेंटर, आपके 41 सेंटर है जहां पर आप क्या है, एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके लिए ओएसटी का पूरा एनालिसिस। ठीक है, तो अगर आप एयर आर्मी स्कूल के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए आप ओएसटी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो मैथ रीजनिंग विद प्रभ चैनल पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको पीआरटी की, टीजीटी आपको साइंस
टीजीटी आपको मैथ और पीजीटी आपको मैथ, पीजीटी आपको फिजिक्स और पीजीटी आपको केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप पीआरटी या टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ, पीजीटी मैथ, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं और ओएसटी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम क्लास को क्या करते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।